हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीवी फाउंडेशन विद आपके और अपने एस के सर के साथ। डियर स्टूडेंट, एज आई प्रॉमिस यू, एग्जाम से पहले लगभग 6 से 7 दिन पहले हम लॉन्च कर देंगे साइंस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। और इससे पहले हमने आपको बता दिया था डियर स्टूडेंट कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको ही आपको पढ़ के एग्जाम में जाना है डियर, और उसी से रिलेटेड आपको आरबीएससी का जो होने वाला एग्जाम है 21 मार्च को, उसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डियर स्टूडेंट। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक है डियर स्टूडेंट। सो इंतजार किस बात का, शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट। सो लेट स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इससे बाहर कुछ नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन आप समझिएगा क्या क्या इसमें आ सकता है डियर स्टूडेंट एग्जाम में, और एग्जाम में क्या करना है हमें। इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, अब इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और वाटर है डियर स्टूडेंट वो डिसोसिएट हो रहा है 2H2 + O2। अब क्वेश्चन कैसा बना वो देखो, आइडेंटिफाई द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो सीधा ही देखते पता पड़ रहा है, पहली वाली कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और सेकंड वाला डियर स्टूडेंट डीकंपोजिशन रिएक्शन है। फिर क्या कहा है, राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस बताइए डियर। तो डिफरेंस बता देते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस। एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर while second is decomposition into two molecules और एलिमेंट। तो पहला तो कंबाइनिंग है, एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होकर डियर स्टूडेंट नया कंपाउंड बन रहा है। यहां एक कंपाउंड ब्रेक हो रहा है डियर स्टूडेंट टू मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स के अंदर। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। राइट वन डिफरेंस बिटवीन द कैटालाइटिक इनहिबिटर एंड कैटालाइटिक प्रमोटर। देखो वर्ड्स ही पता पड़ रहा है, एक प्रमोट कर रहा है और एक इनहिबिट कर रहा है। इनहिबिट का मतलब स्लो डाउन करना। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिक्रीज, दिस इज कॉल्ड इनहिबिटर, एंड कैटालाइटिक प्रमोटर द इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। दैट्स वेरी वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट। आ गया समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन अ एयर अलोंग विद द नेम ऑफ द प्रोडक्ट अलोंग इन द वॉच ग्लासेस। अब मैं डायग्राम इसलिए नहीं बना रहा हूं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, यू कैन वॉच इट। केमिकल रिएक्शन मैंने जरूर लिख दिया कि मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाएगा 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। डायग्राम आप पे है डियर स्टूडेंट, और जितना हो सके ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दे डियर स्टूडेंट। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आने लायक है, सो डू इट डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो यहां बात चल रही है एंडो और एक्सो। एक्सो से पता पड़ रहा है कुछ चीज बाहर आ रही है डियर स्टूडेंट, तो सीधा सीधा वर्ड हो जाएगा, क्या मीनिंग होगा, एब्जॉर्ब। एंडो एंडो, एक्सो एक्सो कुछ चीज बाहर आ रही, तो रिलीज हीट और एनर्जी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो अगर एनर्जी रिलीज होती है या क्या होती है, हीट रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं डियर स्टूडेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है डियर स्टूडेंट, हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, तो उसी को बोलेंगे एंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। चलिए आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद एग्जांपल। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, ये रही आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या तो हो जाए ऑक्सीजन का एडिशन या हो जाए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों में से कोई भी चीज आपको देखने मिले उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल देख लीजिए, दोनों के मैंने एग्जांपल सेट किए हुए हैं। पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, बन क्या रहा है कॉपर ऑक्साइड। तो ये किसका एग्जांपल है डियर, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। दूसरा भी इसी का ही है, सोडियम था, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है, तो -1e, एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा तो सोडियम क्या हो जाएगा, Na+। तो यहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज व्हाट डियर स्टूडेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर बोला है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। दैट्स वेरी इजी डियर स्टूडेंट। यहां नाइट्रोजन के साथ 2 मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहां 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं डियर स्टूडेंट। फिर यहां देखो, जैसे कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे Cu है डियर, लेकिन हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया 3, तो पूरी इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस। ओके, चलिए फिर आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द प्रोसेस ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इन द एनवायरमेंट इज। आपने देखा होगा हमारे घर में जो सिल्वर पहनते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, सीधा सा आंसर है कोरोजन डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना। रिएक्शन पूछ ले अगर
तो सिल्वर की रिएक्शन होती है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ और बनता है सिल्वर सल्फाइड, और बाहर क्या हो जाता है हाइड्रोजन, बाहर क्या हो जाता है हाइड्रोजन। आ रहा है समझ में? तो किस बात की देरी है डियर स्टूडेंट? लाइक सब्सक्राइब तो करो फटाफट डियर स्टूडेंट। मुझे अच्छा तो नहीं लगता है डियर स्टूडेंट ये कहना, लेकिन क्या करें डियर स्टूडेंट, वी नीड टू बी जस्ट इंक्रीज द रिसोर्सेज। ओके, सो कोरोजन हो गया यहाँ पे, ये आ गया समझ में डियर स्टूडेंट। आपको जैसा लगे वैसा करो डियर। एक्सप्लेन द फॉलोइंग बाय गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, उसी को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल ए प्लस बी टेंड्स टू ए बी। और अगर आप बात करें केमिकल रिएक्शन की तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और बना रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट डियर स्टूडेंट आ रहा है समझ में? सिंपल लग रहा है ना? ओके ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? अ रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, दिस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। सर आप एग्जांपल ऐसे क्यों ले रहे हो? इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे इसलिए कि सिल्वर ब्रोमाइड है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? सिल्वर और ब्रोमाइड अलग हो जाएंगे, तो ये होगी डीकंपोजिशन रिएक्शन। दैट्स वेरी वेरी इजी डियर स्टूडेंट। चलिए फोटो खींच लिया आपने, आगे बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर। Na2CO3 प्लस 2HCl X H2O CO2 क्या बोला है? राइट द केमिकल नेम फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड X इन द अबव रिएक्शन। अभी सीधे से पता पड़ रहा है यार, यह तो बिल्कुल सिंपल है। सोडियम और क्लोरीन कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? NaCl बनाएंगे, और इसका नाम होगा केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड सॉल्ट डियर स्टूडेंट। ठीक है, इजी है, आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द गैस ऑब्टेन ऑन बर्निंग ऑफ कॉल। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ कॉल में क्या मिलेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। कॉपर सेकंड ऑक्साइड हाइड्रोजन एंड कॉपर प्लस वाटर मिला। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहले सी बैलेंस है, खाली उस वर्ड को आप केमिकल इक्वेशन में लिख दीजिए। तो CuO plus H2 tends to Cu plus H2O and draw the systematic equation for exhibition of oxidation of copper into copper oxide। तो आंसर ये NCERT की एक्टिविटी है डियर स्टूडेंट, जस्ट टेक इट। और मैंने समझाई भी थी क्लास में डियर स्टूडेंट, तो मैंने सीधा के सीधा क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है। जस्ट गो थ्रू इट एंड डू द प्रैक्टिस। चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, डिफाइन रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन्स, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे ऑक्सीजन को या गेन करे हाइड्रोजन को, तो इस रिजल्ट से क्या होगा डियर स्टूडेंट? जो हमारी केमिकल रिएक्शन में उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डेफिनेटली क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी डियर? डिक्रीज होगी। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन से समझो, H2 प्लस F2 क्या मिला? 2HF। H2 डेंस टू 2H प्लस 2E माइनस ऑक्सीडेशन, और F2 2E माइनस, देखो ये नेगेटिव हो गया, यहां क्या हुआ? रिडक्शन। क्या हुआ डियर? रिडक्शन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया। तो गेन इलेक्ट्रॉन वो भी क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। ध्यान रखना, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। और अगर हाइड्रोजन गेन कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट? रिडक्शन कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई डियर? आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट एंड कॉपर, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दैट्स वेरी इजी डियर। देखो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट की बात करूं तो Fe प्लस CuSO4 तो बन जाएगा डियर स्टूडेंट FeSO4 प्लस क्या आ जाएगा? Cu आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। दैट्स वेरी इजी। ड्रॉ द सिस्टमैटिक इक्विपमेंट ऑफ एग्जीबिशन ऑफ रिएक्शन ऑफ आयरन नेल्स डीप इनटू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ये NCERT का ही डायग्राम है डियर स्टूडेंट एक्टिविटी का, इसको बहुत अच्छे से देख लेना। यहाँ डायग्राम बनाने के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। दैट्स वाई डियर स्टूडेंट क्वेश्चन ही सीधा मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट गो थ्रू इट एंड चेक इट, क्योंकि मैंने एक्टिविटी हर एक चीज को समझाया था, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग्स के साथ मैंने आपको समझाया था डियर स्टूडेंट। एंड डाउनलोड द जीवी फाउंडेशन ऐप, जिसमें हर कोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो नीट का कोर्स हो, चाहे वो डियर UGC नेट का हो, रीट का हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, मतलब ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसकी आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो वहां पे नहीं। 6th से लगाकर कंपटीशन से टफ एग्जाम का प्रिपरेशन वहां मिल जाएगा, IIT का मिल जाएगा, नीट का मिल जाएगा। सो गो एंड जस्ट डाउनलोड द जीवी फाउंडेशन ऐप ऑन योर प्ले स्टोर डियर स्टूडेंट। चलिए, सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर चैप्टर नंबर 1 डियर स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन। आई होप सो कि आपको कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे
और अगर इन क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो और जो मैंने टॉपिक्स बताया उसकी प्रैक्टिस करनी है, दोनों की करनी है, क्वेश्चंस प्लस टॉपिक, ठीक है, क्योंकि आरबीएससी डीएड स्टूडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है, तो मैं कहीं पर भी घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ जो पढ़ाया उसको बिल्कुल पढ़ के जाना, टॉपिक्स भी मत छोड़ना डीएड स्टूडेंट। सो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हर एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है डेफिनेटली करना डीएड स्टूडेंट, छोड़ना मत। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद आपके और अपने एस के सर के साथ। आपका दिन शुभ रहे।